क्यों बेटियों को पराया कहा जाता है। प्राची, क्या कर रही हो? काम खत्म हुआ या नहीं? अच्छा, एक कप चाय मिलेगी क्या? बहुत सिर दर्द हो रहा है, आकाश ने प्राची से कहा। आकाश एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था और प्राची पढ़ी लिखी तो बहुत थी, पर उसने घर की जिम्मेदारी ही चुनी बजाय नौकरी के। जी लाई, अभी प्राची ने कहा। प्राची आकाश के लिए चाय बनाकर लाती है और कहती है कि क्या हुआ आज ऑफिस में जो सिर दर्द होने लगा? कुछ खास नहीं, बस काम का प्रेशर और क्या। और हाँ, सुबह जल्दी उठना है, जयपुर जाना है 2-3 दिन के लिए, आकाश ने कहा। अच्छा सुनो, मैं जयपुर जा रहा हूँ 2-3 दिनों के लिए, तो कहो तो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। वैसे भी तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? मायके जाने के नाम से ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मना करेगी? सो प्राची भी तुरंत तैयार हो गई। दूसरे दिन सुबह सारी तैयारी करके दोनों निकल पड़े। प्राची के घर पहुंचने पर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर गए तो देखा प्राची के मम्मी पापा खाना खा रहे थे। मेहमान को चाय पानी और नाश्ते की व्यवस्था की गई। प्राची जाकर अपने पापा के बगल में बैठ गई। थाली की तरफ बड़ी ही गौर से देखा और कहने लगी कि पापा, आप तो कभी भी मूंग की दाल की खिचड़ी खाते नहीं थे, और तो और अगर खाते तो उसके साथ दही और पापड़ भी चाहिए रहता। फिर आज ऐसा क्यों? कभी कभी कुछ अलग खाने का भी मज़ा होता है। पर उनकी आंखों में मजबूरी साफ नजर आ रही थी, जो प्राची ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी ली। उतने में प्राची की भाभी बाहर आई और प्राची को देख पूछने लगी, और दीदी कैसी हो आप? आज बड़ी सुबह सुबह आना हुआ, कोई बात? नहीं भाभी, कोई बात नहीं। बस भाभी, वो 2-3 दिन के लिए जयपुर जा रहे हैं, तो सोचा अकेले रहने से अच्छा है कि मम्मी पापा के साथ ही रह लूं, वरना कहाँ समय मिलता है। अच्छा, तो रहने आई हो अभी? भाभी ने झूठी हंसी के साथ पूछा। दीदी, खाना तो बनाया नहीं होगा आपने? दोनों जल्दी जो निकल पड़े होंगे। खिचड़ी बनी है, कहो तो परोस दूं? नहीं भाभी, हम खाकर निकले थे। भाभी किचन में चली जाती है। प्राची मम्मी पापा से कहती, आप बैठो यहीं, मैं इतने बर्तन किचन में रख देती हूँ और भैया से भी मिल लेती हूँ। वो बर्तन किचन में रखकर जैसे ही भैया के कमरे की तरफ आती है तो भाभी को भैया से लड़ते हुए देखती है। उसकी भाभी कहती है, बहन हो तो तुम्हारी जैसी, शादी करके वो गई और कर्ज हम पर लाद दिया, जिसे हम अब तक चुका रहे हैं, और उससे भी मन को शांति नहीं मिली तो आ गई हमारी छाती पर रहने। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? बेटी है वो इस घर की, तुम कमा के लाती हो क्या जो इतना बोले जा रही हो? प्राची के भैया ने कहा। ऐसा है, मुझसे नहीं होगा इतने लोगों का काम, सास ससुर का करूं, तुम्हारा करूं, और अब ऊपर से ये, मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगा इतने लोगों की सेवा। प्राची ने भैया भाभी की सारी बातें सुन ली थी। वो एकदम निशब्द हो गई थी और उल्टे पैर ही लौट आई। हॉल में आई और झूठे को ही ऐसा दिखाया मानो वो फ़ोन पर बात कर रही हो, और कहने लगी कि माँ जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रही हो? मुझे पता होता तो मैं क्यों मम्मी के यहाँ आती। अच्छा माँ जी, आप पड़ोस की बीना आंटी के यहाँ रुकिए, मैं आती हूँ किसी न किसी साधन से। प्राची के मम्मी पापा ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। मम्मी बोली, क्या हुआ बेटा, अभी तो आई थी और अभी जा रही हो? प्राची ने कहा, कोई बात नहीं है मम्मी, गांव से माँ जी आई हुई हैं और ये मुझे अभी पता चला। अब तुम ही बताओ, उन्हें कैसे अकेले छोड़ दूँ? वो भी नहीं है घर पर। जाना तो पड़ेगा ना मम्मी, और मेरा क्या है, मैं तो आती जाती रहती हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी। और अपने आंसुओं को, अपनी भावनाओं को रोककर उनके गले लग गई और अपना ध्यान रखने के लिए कहा। और जैसे वो मायके आई थी, उल्टे पांव अपने घर लौट गई। बूढ़े माँ बाप ना चाहते हुए भी अपनी आंखों के आगे अपनी बेटी को जाते देखकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। कहते हैं कि लड़की मरने तक अपने माँ बाप की रहती है, फिर क्यों कभी कभी अपने ही घर में पराई हो जाती है। और पता नहीं, जिस लड़की ने शादी के पहले जिद करना, अपनी बातें मनवाना आता था, आज शादी के बाद उस लड़की में ना कोई जिद
और ना ही अपनी बातें मनवाने की कोई इच्छा थी। पता नहीं इन बेटियों में इतनी समझदारी कहाँ से आ जाती है, या तो यूँ कहें कि भगवान ने बेटियाँ बनाई ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।